आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉय पर फिर जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि एक बार फिर हम सब लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज जो है हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगी बीज बोने वाले का दृष्टांत। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है मनुष्य को परमेश्वर किस रीति से दर्शा रहे हैं कि कुछ मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं जो सेम इस दृष्टांत के समान है। तो इस दृष्टांत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय 1 से लेके और हम पढ़ रहे हैं 9वीं आयत तक। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हेडिंग है बीज बोने वाले का दृष्टांत। 13 अध्याय 1 आयत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने पड़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर वचन हमको परमेश्वर ने दी है। दृष्टांत एक वो रहस्य होता है जो बुद्धिमान लोग मनुष्यों की शिक्षा के लिए देते थे, और इस दृष्टांत को समझने के लिए हम जब तक बुद्धिमान नहीं बने हैं तब तक हम इन दृष्टांतों को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये वो अनमोल बातें होती हैं जिनको बुद्धिमानों ने जो है दृष्टांत का रूप दिया है। और इन दृष्टांतों में बहुत गहरी सच्चाई होती है जो जीवन में काम करती है। यदि इन दृष्टांतों के विषय में किसी को पता चल जाए तो निश्चय वो अपने जीवन में सफलता को पाता है, क्योंकि ये जो शिक्षा उससे प्राप्त हो जाती है वो उसके अंदर एक बीज की तरह काम करती है। और उसे पता होता है कि मुझे जल्दी नहीं उगना है, मुझे सावधान रहना है कि कहीं मेरा बीज जो है वो झाड़ियों में तो नहीं गिरा है, पथरीली भूमि में तो नहीं गिरा है। ये सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसको आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये बुद्धिमानों के वचन हैं। पृथ्वी पर जो लोग परमेश्वर के सिखाए हुए होते थे, बुद्धिमान होते थे, वो इन शिक्षाओं को देते थे जो बुद्धिमान लोग हैं, ताकि वो समझकर अपने जीवन में इनको लागू करें और इसका फायदा उठाएं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, 3री आयत से स्टार्ट करूँगा। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। आमीन। मार्ग के किनारे गिरने वाले बीज वो हैं जो मनुष्य जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की शिक्षा सुनता है और
शैतान उस आता है पक्षी के समान और उससे वो शिक्षा चुरा ले जाता है, या उससे वो कहता है कि तुम ये शिक्षा क्यों सुनते हो, और मतलब किसी भी तरह उसको भरमा देना, मतलब तुम ऐसी शिक्षा ना सुनो, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, और मतलब वो उस बीज को उठा के ले जाता है। ठीक, मार्ग के किनारे वाले बीज ये होते हैं। अब इस बात पे आपको गौर करना है कि परमेश्वर इसमें क्या भेद की बात कर रहा है। इसमें परमेश्वर ये भेद की बात कर रहा है कि बीज अगर मार्ग के किनारे का पक्षी खाता है तो पक्षी का पेट भरता है। तो सीधी सी बात है, अगर आपका बीज, अगर वो शिक्षा आपसे ले ली जाएगी, शैतान उसको शिक्षा को चुरा के ले जाएगा, तो वो शैतान आपको आराम से किसी भी चीज़ में फंसा कर खा सकता है। सेम उस पक्षी की तरह, जैसे ने मार्ग के किनारे के जो बीज थे गिरे हुए, वो आया और उसने उन बीजों को आसानी से खा लिया। उसने उन्हें उगने नहीं दिया, उसने देखा और उन बीजों को तुरंत खा लिया। इसी तरीके से मनुष्य होते हैं, जब वो देखते हैं कि आपको शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षा जो परमेश्वर की ओर से और बुद्धिमानों को ही मिलती है, तो शैतान आपको किसी भी रीति से भरमा सकता है कि आप वो शिक्षा ना प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आपको शिक्षा नहीं होगी, तभी शैतान आप पर उस चीज़ को अटैक कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए हमारे अंदर कोई मनुष्य क्रोध करने वाला ज़्यादा है, और क्रोध मैंने आपको बता दिया परमेश्वर की ओर से है नहीं, तो यहाँ पर मान लीजिए वो जो क्रोध है वो मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज है। जब आप जा रहे हैं रास्ते में और किसी ने कोई क्रोध की बात कर दी, किसी ने आपसे तू तड़ाक करके बात कर दी, तो ये है एक बीज जो आपके कानों में गिर गया। ठीक है, और आपको आ गया गुस्सा। ठीक, और गुस्से में आ गए तो आप किसकी सुनने लगे? शैतान की। उस समय पे वो आपको क्या करेगा? झगड़ा करवा देगा। और ये झगड़ा क्यों होगा? क्योंकि आपको इस चीज़ की शिक्षा नहीं है कि क्रोध परमेश्वर की ओर से नहीं है, और किस तरीके से क्रोध में हमें धीमा होना है। यीशु मसीह कहता है कि हमेशा क्रोध में धीमे होना, और सुनने में तत्पर तेज होना, और बोलने में धीमा होना। यीशु मसीह हमें ये चीज़ सिखाता है, पर संसारिक लोगों के पास ये शिक्षा नहीं होती, तो इस कारण वो लोग क्रोध में जो है आकर हाथापाई पे भी उतर जाते। और आप देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्ञान ना होने के कारण वो लोग इस हद तक लड़ लेते हैं कि अपना नुकसान कर बैठते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है कि मार्ग के किनारे गिरने वाले बीज कौन से हैं। जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं और पीछे से कोई भी आपको बिना मतलब के कोई मजाक कर दे या कुछ अशब्द कह दे, तो वो मार्ग के किनारे आपके कानों में गिराया जाता है बीज। बीज होता है मनुष्य का बीज, जो उसने खाया है, जो उसने अपने यार दोस्तों से सुना है अशब्द, वो आपको अशब्द कह के बुलाएंगे, और आपका क्रोध आएगा और आप भी क्या करेंगे? और अगर आपको नॉलेज नहीं है परमेश्वर के वचन की, उस क्रोध को थामने की, प्रेम रखने की, तो आप भी उसको बहने देंगे। और इससे क्या होगा? मैंने आपको बता दिया कि शैतान उस चीज़ को आपसे चुराना चाहता है, उस शिक्षा को आपसे चुराना चाहता है, ताकि आप जीवन भर दुख उठाते रहें और लड़ते रहें छोटी-छोटी बातों पर। देखिए, हम लोगों के मुँह नहीं बंद कर सकते, पर हम पढ़ लिख कर उनसे अपने जीवन में लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं। कैसा लड़ना? कि हमें लड़ना भी ना पड़े और हमारा जीवन भी शांति से गुजरे। तो इसका यही एक वो है उपाय कि आप शिक्षा को अपने अंदर रखें, जो परमेश्वर की शिक्षा है। क्रोध करने में धीमा, सुनने में तत्पर तेज, और बोलने में धीमा। ठीक है? तो ये पहली मार्ग के किनारे वाले बीज का आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है।
अब हम बात करेंगे दूसरी 5वीं आयत में। हम दूसरे बीज की बात करेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने बोला है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। आमीन। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर का वचन कुछ टाइम पढ़ लेते हैं, ठीक है, और कुछ टाइम पढ़ने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि हम अब इस चीज़ में परिपक्व हो गए हैं, और हम क्या करते हैं उस चीज़ को गैप देने लगते हैं। समझ रहे हैं? तो गैप देने से क्या होता है कि यदि आप इस वचन को याद नहीं रखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आप वीडियो में मेरे से ये सुन रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर बोल रहा है कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, और सूरज निकलते ही वे जल्द सूख गए। क्यों? रीज़न क्या था? क्योंकि धूप में वो जल गए। वो धूप में इसलिए जल गए क्योंकि उनके अंदर पानी नहीं मिला था, गहरी मिट्टी नहीं मिली थी, है ना? याद रखिए, कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ में जड़ पकड़ते हैं तो वो आपको प्रॉपर पकड़नी होती है, यानी कि आपको उसमें बना रहना होता है, ठीक है? तभी आप, जैसे पेड़ हर साल हर सीज़न फल लेके आता है ना, इसी तरह जब परमेश्वर का मनुष्य शिक्षा में बना रहता है और वो जड़ को पकड़े रहता है तो वो भी हर साल फल लेकर आता है। पर जिसने शिक्षा को 2 दिन सीखा, 2 दिन आज्ञा मान ली और 4 दिन छोड़ दी, तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, वो जल्द उग आने वाला वो है। यानी कि अब वो जो है अपनी बुद्धि से चल रहा है, तो अपनी बुद्धि से कभी भी नहीं चलना है। परमेश्वर की बुद्धिमानों के ये वचन हैं कि आपको हमेशा परमेश्वर की सुनना है, वचन में बने रहना है, वचन की शिक्षा को, स्थिरता को समझना है। जब आप उसमें बने रहेंगे, आपकी मर्जी है, मैं आपको ये ऑप्शन देना चाहता हूँ, क्या आप हर साल फल लाना चाहते हैं या एक बार फल ला के बस? जीवन तो हमारा बहुत लंबा है, हर साल हमें फल चाहिए, हर सीज़न हमें फल चाहिए, आशीषों की, बारिश हो परमेश्वर की, और हम सुख चैन से रहें, चंगे रहें, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। तभी जो है हम जड़ पकड़ेंगे और हर सीज़न फलवंत होंगे। परमेश्वर का वचन है अच्छा बीज, और अच्छे बीज का अच्छा पेड़ निकलता है, अच्छा फल होता है और घना फल आता है। नीचे आप जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो, वीडियो में मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे भी यही कह रहा है और आप सभी लोगों से भी यही कह रहा है कि जिसके कान हो, इस वीडियो में मैं भी यही कह रहा हूँ, जिसके कान हो वीडियो में वो सुन ले कि अगर वो परमेश्वर में जड़ पकड़ता है तो परमेश्वर निश्चय उसको बता रहा है कि वो हर साल फलेगा और अपने जीवन में कोई 100 गुना फल लाएगा, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ऐसा देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके बाप दादी बहुत ज़्यादा नाम लेके आए, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति कहलाते थे, पर कुछ के बेटे पोते पोतियाँ बिगड़ गए हैं, तो उनको उतनी ज़्यादा बाप दादों के जितनी रेपुटेशन नहीं मिलती है, कि या ये कह लीजिए कि जैसे पैसे पहले के लोग तमीज़,
अदब से बात करते थे, प्रेम रखते थे और सब एक दूसरे के से मिलते जुलते रहते थे। तो आपके उसमें वो नहीं है। आज का जो जनरेशन है वो हाथ मिलाने से पहले बात मिलाना पसंद करती है। हो सकता है कोई भी बात करते हैं आप सुन सकते हैं कि अधिकतर आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो शब्द का यूज़ करते हैं, पर इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का बीज हमारे अंदर काम करता है। हमको पता है हमारा करैक्टर क्या है। दूसरा कैसी बात कर रहा है हमें उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। हम जब भी फलवंत होंगे जब हम अच्छे बीज में बने रहेंगे। उनका फल हर उसमें नहीं है। वो 1 साल फल खा लेंगे, 2 साल फल खा लेंगे, ना उनके फ्रेंड्स उनके ज़्यादा चल पाएँगे, ना उनके रिलेशनशिप ज़्यादा चल पाएँगे, ना उनके आप ऐसा कह सकते हैं कनेक्शन ज़्यादा जगह स्थिर रह सकेंगे, क्योंकि रीज़न है उनका बीज, जो वो अशब्द यूज़ करते हैं, जो वो गुस्सा, क्रोध इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और जैसी बातें करते हैं, इस हिसाब से सामने वाला व्यक्ति उनसे जल्दी ऊब जाता है। ये है जल्दी ऊब जाने वाले का मतलब कि जब सूरज निकलता है, सूरज के निकलने से क्या होती है गर्मी लगती है और क्या होता है चुभती है। तो इसी तरीके से उनके वचन जो है ना, जो अशब्द बोलने वाले मनुष्य होते हैं या क्रोध करने वाले या उल्टा सीधा कहने वाले मनुष्य होते हैं, तो उनके वचन अच्छे लोगों को चुभते हैं, जो सीधे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो तू तड़ाक से बात करते हैं या ऐसी जगह पे अपने वचनों को पेश करते हैं, तो वो लोग उस जगह स्थिर नहीं रह सकते। वो लोग अच्छे लोगों के बीच में नहीं रह सकते और इसलिए उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उनके चुभने के कारण वो लोग जल जाएँगे और जलने के कारण सीधी-सी बात है, जब कोई चीज़ उन्हें परेशान करेगी तो वो उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। उनको बड़ी कंपनी में जॉब के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि किस तरह वो आगे डीलिंग करेंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और बोलने का लिहाज़ा बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने सबसे प्रेम रखने को कहा है और साथ ही हमें हर एक से मेल मिलाप रखना चाहिए, हर एक की इज्जत करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, ये जो शरीर है ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जल्द उग आने वाले लोग कौन से। जल्द उग आने वाले लोग, जल्द उग आने वाले बीज वो हैं, वो मनुष्य हैं जो हर चीज़ में उतावली करते हों और उनके किसी चीज़ पे काबू नहीं होता हो, और वो लोग ऐसी जगह, ऐसी मौकों पे भी उतावली कर देते हैं जहाँ उनको बड़ी पोजीशन मिलने वाली होती है। इसके कारण वो जड़ नहीं पकड़ पाते और जैसे ही सूरज निकलता है वो लोग जल जाते हैं, यानी कि वो लोग वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब मैं पेश करना चाह रहा हूँ तीसरा। तो सूरज निकलने पर वे जल गए और जल ना पकड़ने से सूख गए। अब हम बात करेंगे 7वीं आयत में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। अब कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, आमीन। हो सकता है ये वो लोग हैं, ये वो बीज है कि आपका चरित्र अच्छा है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है अच्छे चरित्र से, समझ से, बुद्धि से, और आपके हृदय में प्रेम भरा है परमेश्वर ने अपना। पर आपका जो घर का बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं है। मतलब आपके हो सकता है आप कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग अशब्द कहने वाले हों, कुछ ड्रिंक करने वाले हों, कुछ गुटखा खाने वाले हों और कुछ और भी नाना प्रकार के काम करने वाले हों। तो ये हैं वो जो झाड़ियों में गिरे हुए बीज हैं, यानी कि अच्छे बीज हैं पर झाड़ियों में गिर गए हैं।
ऐसे मनुष्यों के बीच में पड़ गए हैं जिनके मुंह से अशब्द निकलता हो या गलत बात के लिए ही वो आपको एडवाइस करते हो, समझ रहे हैं? तो आप ये किसी भी प्रकार से हो सकता है कुछ मनुष्य कुछ खाते ना हो पर उनका क्रोध ज़्यादा हो, उनके मन का घमंड ज़्यादा हो, या कुछ भी हो सकता है कि वो कैसे सोच विचार रखते हैं, धोखा देने वाले मनुष्य हैं या प्रेम करने वाले मनुष्य हैं, है ना? तो इस बात को आपको समझना है, ये वो लोग हैं जो उस झाड़ी में गिर गए हैं पर इनका चाल-चलन बहुत अच्छा है, परमेश्वर की ओर से है और ये झाड़ियाँ इनको दबा रही हैं कि ज़बरदस्ती आपको जो है नशे पत्तल में ले जाएँगे, आपसे सट्टा खिलवाएँगे, आपको सिगरेट पिलाएँगे, आपसे कहेंगे स्कूटी तेज़ चलाओ, गाड़ी तेज़ चलाओ, नाच गाना करो, तेज़ करो और इससे जो है एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं नशे पत्तल से। इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपके जीवन को आधे ही समय पे ख़त्म कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं हेल्थ इश्यू में सिगरेट वगैरह पीते वक़्त लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये वो हैं जिनको झाड़ियों ने दबा रखा है और ये अपने जीवन में आगे ग्रो ही नहीं कर पाते। आप देखते हैं 40-45 साल की उम्र में मनुष्य मर जाता है। रीज़न ड्रिंक करता था, सिगरेट, धुआँ, गांजा ये सारी चीज़ें करता था जिसकी वज़ह से वो आगे नहीं जी पाया। पर परमेश्वर कहता है इनके विषय कि अगर ये लोग भी, ये जो मैं दृष्टांत बता रहा हूँ, ये जो मैं शिक्षा बता रहा हूँ यीशु मसीह की, इन बातों को बुद्धिमान लोग परमेश्वर के बता रहे हैं कि अगर इस शिक्षा को वो लोग सुन सकते हैं जो नशा करते हैं, अशुद्ध सुनते हैं, वो अपने नशे से छूटना चाहते हैं, अपने क्रोध में धीमा होना चाहिए, अपने परिवार में खुशी चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि वो लंबी लाइफ जिए, वो चाहते हैं तरक्की पाएँ, वो चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल बने। तो बुद्धिमानों के वचन ये कहते हैं कि वो इस शिक्षा को ग्रहण कर ले और अपने जीवन में वो हर सीज़न फलवंत होते जाएँगे। वो हर सीज़न देखेंगे कि उनका फल अच्छा होता जा रहा है और एक टाइम आएगा जब आप उन बड़े लोगों के आगे पेश किए जाएँगे, वचन में लिखा हुआ है शिक्षा में कि एक समय आता है मनुष्य का जब वो बड़े लोगों के सामने पेश किया जाता है और वहाँ उसका डिसीज़न होता है जीवन का कि वो बड़े पद पे पहुँचाया जाएगा या नहीं। अगर वहाँ पर आप में कोई भी डिफेक्ट निकलता है तो आप फेल हो जाते हैं और मैं ये नहीं कहूँगा परमेश्वर रोटी नहीं देता, परमेश्वर सबको रोटी देता है। पर जिस चीज़ के आप योग्य होते हैं ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलती। इसका रीज़न यही है कि कोई भी ऐसा आदमी के हाथों में ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जाती जो बेगैरत हो, जो ज़िम्मेदारी उठाना ना जानता हो। ऐसे मनुष्य को कभी भी ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। मान लीजिए कंपनी में कोई इश्यू आ गया है और आपको फेस करना है, कस्टमर आपको अशब्द बोल रहा है, तो क्या आप भी उससे अशब्द बोलेंगे? इसलिए पद बहुत सोच समझ के दिया जाता है क्योंकि उस एक कंपनी में 5,000 एम्प्लॉयी हैं और परमेश्वर उस कंपनी के द्वारा 5,000 लोगों के परिवार को चला रहा है। और अगर आप उस कंपनी के सीईओ बन गए और आपको अशब्द पे कंट्रोल नहीं है, आपको क्रोध पे कंट्रोल नहीं है, आपको डिसीजन लेना नहीं आता, तो कैसे आप सीईओ बन सकते हैं? नहीं बन सकते, आप मालिक नहीं बन सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं हुई है उन चीज़ों से, इसीलिए आपका पद परमेश्वर ऑटोमेटिक नीचे कर देगा। अब परमेश्वर इसमें आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करता, ना वो आपके साथ गलत करता, क्योंकि आपको भी रोटी मिले, थोड़ा पद आपका बेशक नीचे हो जाए पर आपका भी घर चले और उन 5,000 का भी घर चले इसलिए परमेश्वर ये काम करता है। पर अगर उसने आपको जो ऐसी शिक्षा से ऐसे अशब्द से भरे हुए मनुष्य होते हैं, नशे पत्तल से, अगर आपको उसने सीईओ बना दिया, तो उन 5,000 के
कंपनी बंद हो सकती है, समझ रहे हैं, उनके ऊपर विपत्ति आ सकती है। तो परमेश्वर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, और आपका भी रिस्क नहीं ले सकता जो आप अपशब्द कहते हैं। इसलिए आपका पद जो है ना वो परमेश्वर कम कर देता है। आप जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं आप उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर कम करता है। क्योंकि अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आप ऊंचे पद पे पहुंचना चाहते हैं, तो ये शिक्षा आपके लिए। सुनिए, अच्छे लोगों के लिए क्या कहा है परमेश्वर ने, जो बुद्धिमान होते हैं, शिक्षाओं को मानते हैं, सब लोगों की आज्ञाओं को मानते हैं, नशे पत्तल से दूर रहते हैं, दूसरों का आदर करते हैं, है ना, उनके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। तो यहाँ पर होता है, जब एक अच्छे पद पे आप पहुँचते हैं तो कंपनी आपके द्वारा एक और कंपनी खोलती है, जो अच्छा सीईओ होगा, जो अच्छा चालक होगा, कंपनी चालक। जहाँ 5,000 के घर चल रहे थे, परमेश्वर 5,000 लोगों को खिला रहा था उस कंपनी में, अब परमेश्वर उसको और जिम्मेदारी सौंपता है और उसका पद और बढ़ाया जाता है और उसे 10,000 लोग सौंप दिए जाते हैं, दूसरी कंपनी आ जाती है। क्योंकि वो क्या हुआ, वो 100 गुना फल लेकर आया। ये फल आया कैसे? परमेश्वर की शिक्षा से, बने रहने से। वो प्रति वर्ष फलवंत होगा, बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई 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 अपने जीवन में। कभी वो आदमी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसने मानी है परमेश्वर की शिक्षा, जो कि ये परमेश्वर का वचन है। याद रखिए, कोई भी चीज जीवन में ऐसे नहीं मिल जाती। हर समय पे अलग अलग बुद्धि है। हर साल में, हर वर्ष आप कुछ नया सीखते हैं और परमेश्वर आपको सिखाता है। तो शिक्षा को अनमोल जानिए, और जो लोग शिक्षा को अनमोल जानते हैं वो ही अपने जीवन में सुखी रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। तो उम्मीद है आपको दृष्टांतों का मतलब समझ में आया होगा, और जो मैंने आपने के सामने ये पेश किया है, बीज बोने वाला दृष्टांत, आपको समझ में आया होगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं जानता हूँ कि शिक्षा को सुनने वाले लोग जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शिक्षा के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो वाकई में इस शिक्षा को चाहते हैं। देखिए, सीखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी छोटा और कुछ भी बड़ा नहीं होता, और इसीलिए जो है शिक्षा पाने वाला मनुष्य हर किसी से शिक्षा पाता है। तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि परमेश्वर से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और आप सभी लोग और मैं भी आशीषित होते रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।